क्या आपने कभी सोचा है कि 5 साधारण भजन आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं? जिन्होंने इन लगभग अनजान भजनों के रहस्य को खोजा है, उन्होंने धन के परिवर्तनकारी प्रभाव का अनुभव किया है। एक ऐसा धन जो सभी के लिए सुलभ है, न कि केवल चुनिंदा लोगों के लिए। यह धन केवल प्राचीन ज्ञान का परिणाम है जो आपके अस्तित्व से बहुत पहले सदियों पुराने ग्रंथों में अंकित है। बाइबल पढ़ना आसान है, लेकिन पवित्र संदेश को समझने के लिए प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप बाइबल के संदेशों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो जान लें कि समृद्ध और धन्य जीवन की कुंजी इस पहेली को सुलझाने में है। चिंता न करें, मैं आपको इस यात्रा में मार्गदर्शन करूंगा। तू यहोवा में आनंदित हो और वह तेरे मन की अभिलाषाओं को तुझे देगा। भजन संहिता से। यह पद, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, आर्थिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली रहस्य रखता है। इसी ने मुझे धन के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया। यह किसी भी चीज के लिए मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके उद्देश्य, आपके विश्वास और आपके कार्यों के साथ संरेखित एक गहरी इच्छा के बारे में है। परमेश्वर क्षणिक इच्छाओं को पूरा नहीं करता, वह आपके हृदय की सबसे अंतरंग इच्छा को पूरा करता है। वह इच्छा जो आपको प्रेरित करती है, आपको बदलती है, आपको ग्रहण करती है और आपको नींद नहीं आने देती। उत्साह के साथ कुछ चाहना किसी भी सच्ची उपलब्धि का पहला कदम है। लेकिन मैं किसी डरपोक इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं। एक अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए। मैं एक प्रबल अटल इच्छा की बात कर रहा हूं। एक रचनात्मक जुनून, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता, न कि केवल एक विलासिता। अधिकांश लोग कभी भी धनवान नहीं बनते क्योंकि वे संकोचपूर्ण इच्छाओं को पोषित करते हैं, जो संदेह, भय और अपराध बोध से भरी होती हैं। उन्हें एक आर्थिक रूप से ठहराव भरे जीवन में कैद कर देती हैं। आपने कितनी बार एक अलग जीवन का सपना देखा है, लेकिन आपने खुद को अयोग्य महसूस किया है, यह सोचकर कि सपना बहुत बड़ा है या यहाँ तक कि परमेश्वर द्वारा अस्वीकार किया गया है। यह विचार पूरी तरह से गलत हो सकता है। भजन संहिता 8704 दर्शाता है कि प्रामाणिक इच्छा जो हृदय से उत्पन्न होती है, आपके वर्तमान स्व और उस महानता के बीच एक सेतु है जो परमेश्वर ने आपके लिए आरक्षित की है। यही सबक मैंने इस भजन को जानकर सीखा। इसने मुझे सिखाया कि किसी भी तकनीक से पहले, किसी भी योजना से पहले, मुझे अपनी इच्छा की स्पष्टता रखने और अपने पूरे अस्तित्व के साथ चाहने की आवश्यकता है। इच्छा केवल भावना नहीं है, यह निर्णय है। अभी कोशिश करें, एक कागज लें और लिखें, मेरा दिल समृद्धि के साथ जीने की इच्छा रखता है। मैं कृतज्ञतापूर्वक प्रति माह $10,000 प्राप्त करता हूं। $10,000 $10,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि। इसे एक हिचकिचाते हुए अनुरोध के रूप में न लिखें, बल्कि एक आदेश के रूप में लिखें, जैसे कि आप पहले से ही इस वास्तविकता में जी रहे हों। अपनी आंखें बंद करें और इस राशि को अपने बैंक खाते में देखें। अपने आड़ों का भुगतान करने, यात्रा करने, अपने परिवार की मदद करने, अपने सपनों में निवेश करने की शांति को महसूस करें। यह केवल कल्पना नहीं है, यह आंतरिक निर्माण है, एक सक्रिय विश्वास, जैसा कि भजनकार वर्णन करता है। प्रभु में आनंदित होना, विश्वास करना, इच्छा करना और कार्य करना। और मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इस परिवर्तन का अनुभव किया है। 13 वर्ष की आयु में मैं वर्जीनिया के ग्रामीण इलाके का एक गरीब लड़का था, लेकिन मुझ में कुछ ऐसा था जो मुझे बता रहा था कि मैं और अधिक करने में सक्षम हूं। मुझे नहीं पता था कि कैसे, न ही मेरे पास संसाधन थे, लेकिन मेरा दिल विकास के लिए तरस रहा था। इस प्रबल इच्छा के साथ मैंने अपना खुद का स्थानीय समाचार पत्र माउंटेन रिपोर्टर बनाया और बेचा। हर प्रति की टाइपिंग, छपाई और बिक्री की। मुझे थोड़े पैसे मिले, लेकिन कुछ अनमोल। इस बात का यकीन कि मेरे सपने भ्रम नहीं थे। यह छोटा सा समाचार पत्र मेरी यात्रा की शुरुआत थी। और जानते हैं कि मुझे क्या प्रेरित किया? ठीक वही जो भजन संहिता 37:4 वर्णन करता है। मैंने इस प्रक्रिया में आनंद लिया, जोश के साथ लिखा, विश्वास के साथ काम किया
और बिना जाने मेरी इच्छा मुझे एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक के पास ले गई, जिन्होंने मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती दी। उस समय के महान करोड़पतियों की सफलता के रहस्यों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करना। अपना मार्ग यहोवा के हाथ में दे दे, उस पर भरोसा कर और वह तुझे कामयाब करेगा। भजन संहिता 37:5। वह यह नहीं कहता कि आप संदेह करें, यह नहीं कहता सौंप दो लेकिन डरो, यह नहीं कहता सौंप दो और लगातार सवाल करो। वह कहता है सौंप दो और विश्वास करो। यही कुंजी है, अटूट विश्वास। शायद यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है जिन्होंने कोशिश की है, असफल हुए हैं, फिर से कोशिश की है और फिर से असफल हुए हैं, पूरी तरह से समर्पण करने के डर के साथ जी रहे हैं। अधिकांश लोग अपनी सांस पर भी भरोसा नहीं करते, तनाव में रहते हैं, संदिग्ध होते हैं, सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं। जब समृद्ध होने का अवसर आता है तो डर आता है, क्या यह सही होगा? क्या यह कोई जाल है? क्या मैं फिर से निराश हो जाऊंगा? लेकिन भजन स्पष्ट है, विश्वास करो। यदि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो किसी बड़े पर भरोसा करना शुरू करें। अधिकांश जीवन में जिस चीज की कमी होती है वह प्रतिभा या अवसर नहीं, बल्कि वास्तविक विश्वास है। वह जो बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं करता, जो तब भी बना रहता है जब कुछ भी काम नहीं करता, जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, सभी साक्ष्यों के विरुद्ध भी। विश्वास निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करना नहीं है, यह निर्णय लेना, कार्य करना और दृढ़ रहना है, क्योंकि आपके हृदय में यह पहले ही पूरा हो चुका है। यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आता है, पुष्टि। मानव मन लचीला है, ये वही दोहराता है जो सुनता है, उस पर विश्वास करता है जो प्रबलित होता है। सुबह उठते ही और सोने से पहले हर रात एक स्पष्ट वर्तमान भावना के साथ वाक्य दोहराए, मैं समृद्ध हूं, मेरा मार्गदर्शन किया जाता है, मैं आश्वस्त हूं, मैं बुद्धि और उद्देश्य के साथ प्रति माह $10,000 कमाता हूं। इसे सच मानकर कहें। यदि आपका मन आपका मजाक उड़ाता है तो अधिक दृढ़ता से दोहराए, क्योंकि समय के साथ यह आवाज अपना प्रतिरोध बंद कर देगी और एक दिन विश्वास करेगी और उस दिन सब कुछ बदल जाता है। हिल इस शक्ति को गहराई से समझते थे। वह विश्वास में इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने वर्षों तक दावा किया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सलाहकार थे। आज कई इतिहासकार इस दावे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन निर्विवाद उनका अटूट विश्वास है, जिसने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने, अधिकार के साथ लिखने और उच्च स्तर के लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया। वह दिखावा नहीं कर रहा था, वह उस व्यक्ति की तीव्रता से जी रहा था जो पहले से ही होने से पहले ही विश्वास करता था। यही अंतर है उन लोगों के बीच जो करते हैं और जो केवल देखते हैं। अटूट विश्वास न केवल आपकी भावनाओं बल्कि आपकी ऊर्जा को भी आकार देता है। विश्वास रखने वाले लोग एक अलग ऊर्जा का विकिरण करते हैं, चुंबकीय बन जाते हैं। विज्ञान पहले ही इसे पहचान चुका है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन दर्शाते हैं कि विश्वास और कृतज्ञता से जुड़े मस्तिष्क के पैटर्न डोपामाइन, सेरोटोनिन और आत्मविश्वास और कल्याण से जुड़े अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई को बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वास मस्तिष्क को बदल देता है, शरीर को पुनः प्रोग्राम करता है और आपको दुनिया में फिर से स्थापित करता है। इसलिए यदि आप अपने आप में संदेह करते हैं, यदि आपका मन कहता है यह मेरे लिए नहीं है, तो गहरी सांस लें और जोर से कहें, भले ही मैं अभी न देख पाऊं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं। और सच में विश्वास करो, कार्रवाई के साथ विश्वास करो। बिना चले मार्ग को सौंपना विश्वास नहीं, आलस्य है। आगे बढ़ते रहना, अंधेरे में भी, डर के साथ भी, यही विश्वास है और यह पहाड़ों को हिला देता है। अगले 7 दिनों में मैं आपको चुनौती देता हूं। एक कागज पर मैं मार्ग पर विश्वास करता हूं और विश्वास के साथ कार्य करता हूं। वाक्य लिखें, इसे दिखाई देने दें, रेफ्रिजरेटर पर, दर्पण पर, अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पर। हर बार जब डर, निराशा या संदेह आता है तो इस वाक्य को जोर से पढ़ें। प्रत्येक शब्द में विश्वास रखें, क्योंकि जब विश्वास डर पर विजय प्राप्त करता है
तो कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। जैसा कि भजन कहता है, वह तुझे कामयाब करेगा, लेकिन केवल अगर आप सौंप दें और विश्वास करें। जैसा तू अपने मन में सोचता है वैसा ही होगा। नीति वचन 33:60। यद्यपि तकनीकी रूप से यह एक भजन नहीं है, यह पद एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है जो हिल की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। आप वही बन जाते हैं जो आप आंतरिक रूप से दोहराते हैं। यहाँ समृद्धि के तीसरे भजन की कुंजी है, आत्म सुझाव की शक्ति। अधिकांश लोग उन विचारों से बंधे रहते हैं जो उनके अपने भी नहीं हैं। परिचित आवाजें कह रही हैं, पैसा हमारे लिए नहीं है। शिक्षक दोहरा रहे हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सहकर्मी मजाक उड़ा रहे हैं, आप खुद को क्या समझते हैं। ये आवाजें समय के साथ आपकी बन जाती हैं, आपको बिना जाने ही नुकसान पहुंचाती है। आत्म सुझाव उन आवाजों को फिर से लिखने की प्रक्रिया है, रोजाना वही दोहराना जो आप वास्तविकता बनना चाहते हैं। विज्ञान ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क बार बार होने वाले पैटर्न के आधार पर नए तंत्रिका कनेक्शन बनाता है। जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, तो मस्तिष्क किसी समृद्ध व्यक्ति की पहचान का निर्माण करना शुरू कर देता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है, भावना। यदि आप एक खाली वाक्य दोहराते हैं बिना उसके गहरे सत्य को अपने हृदय में महसूस किए, तो यह हवा की तरह उड़ जाता है। लेकिन जब आप घोषणा करते हैं मैं आर्थिक रूप से धन्य हूं, निकृतज्ञता, अटूट विश्वास और अपने मन में एक स्पष्ट छवि के साथ कंपन करते हुए, ये शब्द आपकी आत्मा में गहरी जड़ें जमा लेते हैं, जड़ें जो ब्रह्मांड तक फैली हुई हैं। नेपोलियन हिल इस अभ्यास को चरम पर ले गए। अपनी पुस्तक में उन्होंने अपने अदृश्य सलाहकारों के साथ अपनी रात्रि की बैठकों का वर्णन किया है। अपने मन में वे इतिहास के दिग्गजों अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड से मिलते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, उनका ज्ञान ग्रहण करते थे। क्या यह अजीब लगता है? ऐसा लग सकता है, लेकिन कल्पनाशील कल्पना की इस यात्रा ने उन्हें समाधान, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता तक पहुंचने की अनुमति दी। जैसे कि प्रतिभाशाली लोगों की एक परिषद उनके साथ हो, उनके कानों में सलाह और रहस्य फुसफुसा रही हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समय के साथ आपके दिमाग में जवाब इतने स्पष्ट, इतने वास्तविक हो गए कि वह लगभग यह मानने को तैयार हो गया कि वे लोग वहां मौजूद हैं, हर शब्दांश में, हर विचार में। और शायद वे थे, क्योंकि जब हमारा मन गहराई से विश्वास करता है तो वह इतने जीवंत, इतने स्पष्ट अनुभव बनाता है कि वे वास्तविकता से मिल जाते हैं। आप कुछ सरल से शुरुआत कर सकते हैं। 3 शक्तिशाली कथन चुनें। उदाहरण के लिए, मैं समृद्ध होने और अपने जीवन में प्रचुरता पाने के लायक हूं। पैसा मेरे पास अप्रत्याशित और प्रचुर मात्रा में स्रोतों से बहता है, एक अंतहीन नदी की तरह। मुझे असाधारण अवसरों के लिए निर्देशित किया जाता है जो मुझे सफलता और अपने सपनों की प्राप्ति तक ले जाते हैं। रुडी पिल। अब इन कथनों को कागज के एक टुकड़े पर लिखें, ऐसे वाक्य जो आपके विश्वास से कंपित हों, और उन्हें दिखाई देने वाले स्थानों पर रखें। बाथरूम के आईने पर, फ्रिज पर, आपके मोबाइल पर, एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में। उन्हें हर सुबह और रात को जोर से पढ़ें, एक साधारण पाठ के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में। अपनी आंखें बंद करें, शब्दों की ऊर्जा को अपनी नसों में बहते हुए महसूस करें। अपने जीवन में समृद्धि को साकार होते हुए देखें। अपनी बैंक खाते में बढ़ती हुई संख्याओं को देखें, अपने बच्चों की चमकती मुस्कान, नया घर, प्रकाश और प्यार से भरा हुआ, और गहरी शांति जो आपकी आत्मा को भर देगी, इसकी कल्पना करें। यह है आस्था का काम। यह आपके मन का पुनर्प्रोग्रामिंग है, आपकी वास्तविकता का परिवर्तन। और अगर आपका मन आपको यह कहने पर जोर देता है कि यह पागलपन है, तो याद रखें, इसे वर्षों से छोटा सोचने, थोड़े से संतुष्ट रहने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिरोध केवल पुराने सिस्टम का एक प्रतिबिंब है जो हताश होकर जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ हफ्तों तक दृढ़ रहते हैं,
तो कुछ असाधारण होगा। आपकी मुद्रा बदलेगी, आपकी आवाज में ताकत और आत्मविश्वास आएगा और लोग आप में एक चमकदार परिवर्तन देखेंगे। इससे भी ज्यादा आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जो हमेशा से वहां थे, आपकी नकारात्मक मानसिक प्रोग्रामिंग से छिपे हुए। आप वही बन जाते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। यदि आप कमी, बकाया बिलों और सीमाओं की कल्पना करते हैं तो आपका जीवन ठीक उसी वास्तविकता को दोहराएगा। लेकिन अगर आप प्रचुरता, वित्तीय स्वतंत्रता और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव वाले जीवन की कल्पना करने की हिम्मत करते हैं और रोज भावना और आस्था के साथ इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं, तो आपकी वास्तविकता जवाब देना शुरू कर देगी। आपके विचारों के अनुसार खुद को फिर से ढालना शुरू कर देगी, जादुई तरीके से नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक परिवर्तनों के माध्यम से जो ठोस कार्यों में परिलक्षित होते हैं। और ये कार्य समय के साथ जमा होते हुए वर्षा की बूंदों की तरह जो एक नदी बनाती है, आपके भाग्य को बदल देंगे। अगले 7 दिनों में मैं आपको इस परिवर्तनकारी अभ्यास का अभ्यास करने की चुनौती देता हूं। अपने कथन चुनें, सुबह और रात का एक अनुष्ठान बनाइए। केवल 3 मिनट समय का एक छोटा सा निवेश जो आपके जीवन में बड़ा लाभ देगा। देखें कि आपका मन कैसे उस चीज के साथ संरेखित होना शुरू करता है जो पहले असंभव लग रहा था, क्योंकि जैसा कि पवित्र श्लोक कहता है, जैसा आप कल्पना करते हैं वैसे ही आप होंगे। न, ये एक रूपक नहीं है, ये एक अदृश्य नियम है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत जो उन सभी के जीवन को नियंत्रित करता है जिनके पास विश्वास और दृश्यीकरण की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करने का साहस है। देखो, भाइयों का आपस में मिलकर रहना कितना अच्छा और कितना सुहावना है। भजन संहिता 123 पद 1। यह भजन एक सिद्धांत को प्रकट करता है जिसे वे लोग अक्सर अनदेखा करते हैं जो समृद्धि की तलाश में है। एकता की अथाह शक्ति, वह शक्तिशाली तालमेल जो तब उत्पन्न होता है जब मन एक सामान्य लक्ष्य में एकजुट होते हैं। यह केवल दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ संरेखित होने के बारे में है जो बड़े सोचते हैं। ऐसे लोग जो आपके सोचने के स्तर को ऊंचा उठाते हैं और भविष्य के समान दृष्टिकोण को साझा करते हैं। एक अदृश्य ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो सक्रिय होती है जब 2 या 2 से अधिक मन एक सामान्य उद्देश्य से जुड़ते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टर माइंड कहा, संरेखित दिमागों का एक गठबंधन जहां संपूर्ण अपने भाग्यों के योग से अनंत गुना बड़ा हो जाता है। अधिकांश लोग अकेले ही समृद्ध होने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों, अपने सपनों और अपनी कठिनाइयों को इस तरह रखते हैं जैसे कि साझा करना एक कमजोरी हो। लेकिन यह अहंकार का एक जाल है, एक खामोश कारावास जो उत्साह, रचनात्मकता और साहस को खा जाता है। जो अकेला चलता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो दूसरों पर निर्भर करता है वह अधिक दूर, तेज और मजबूत आगे बढ़ता है। और जब आप उन लोगों के साथ चलना चुनते हैं जो समान विश्वास और विकास की समान इच्छा साझा करते हैं, तो आप ऊर्जा के एक प्रवाह से जुड़ जाते हैं जो आपकी ताकत को नवीनीकृत करता है, आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और आपके परिणामों को तेजी से बढ़ाता है। आधुनिक विज्ञान इसका प्रमाण देता है। हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में किए गए शोधों से पता चलता है कि आशावादी, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहने का सीधा प्रभाव तंत्रिका तंत्र, आंतरिक प्रेरणा और यहां तक कि उत्पादकता से जुड़े हार्मोनल स्तर पर पड़ता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह सामाजिक जीव विज्ञान है। आपका मन उन 5 लोगों के औसत से ढलता है जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, जो अविश्वास करते हैं, जो कमी में रहते हैं, तो आप इस नकारात्मक पैटर्न को दोहराएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो प्रचुरता, आस्था और कार्रवाई की दिशा में कंपन करते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से ऊपर की ओर, अधिक सफलता, अधिक उपलब्धि और अधिक खुशी के स्थान पर खींचा जाएगा। हिल यह जानता था और इसलिए उसने अपने मिशन को मजबूत करने और अपनी सफलता को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक और मानसिक दोनों तरह के सहयोगियों का एक चक्र बनाया।
और उनकी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक चार्ल्स श्वाब थे, यूएस स्टील के अध्यक्ष। ये श्वाब ही थे जिन्होंने द्वार खोले, संबंध बनाए और अमेरिकी उद्योग के दिग्गजों के सामने हिल के काम को मान्य किया। इस समर्थन के बिना यह परियोजना शुरू होने से पहले ही मर जाती। हिल समझता था कि महान विचार तभी पनपते हैं जब वे अन्य दिमागों में जड़ें जमा लेते हैं जो एक ही दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, और यह आपके लिए भी काम करता है। यदि आज आपके पास अपने लक्ष्यों, अपनी चुनौतियों और अपनी उपलब्धियों को साझा करने के लिए कोई नहीं है, तो अभी से अपना खुद का शक्ति समूह, अपने खुद के दिमागों का गठबंधन बनाना शुरू करें। यह एक दोस्त, एक रिश्तेदार, एक सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने इंटरनेट पर जाना है। अपने लक्ष्य को साझा करें। कहें, मैं प्रति माह $10,000 कमाना चाहता हूं और मैं इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। इस व्यक्ति को अपने साथ चलने, अपनी जीत साझा करने और अपनी चुनौतियों से सीखने के लिए आमंत्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी आप पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ऐसा माहौल बनाना शुरू करें जहां आपका विश्वास विकसित और मजबूत हो सके। और अगर आप अपने परिणामों को तेज करना चाहते हैं तो सार्वजनिक प्रतिबद्धता करें, एक गंभीर घोषणा करें, कागज पर लिखें, कहीं पोस्ट करें, जोर से कहें, मैं एक समृद्ध व्यक्ति बन रहा हूं और मैं उन अन्य लोगों से जुड़ता हूं जो यही चाहते हैं। इस प्रकार की सार्वजनिक घोषणा हिल द्वारा कही गई भावनात्मक जिम्मेदारी को सक्रिय करती है। जब आप एक लक्ष्य साझा करते हैं तो आप निराश न होने और उन अन्य लोगों को निराश न करने के लिए अधिक कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। अगले 7 दिनों में चुनौती यह है, विकास का एक बंधन बनाने के लिए किसी को खोजें, एक पारस्परिक समर्थन और प्रेरणा का चक्र, एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य साझा करें। हर हफ्ते इस पर बात करने के लिए समय निर्धारित करें। विचारों, समर्थन, रणनीतियों का आदान प्रदान करें। और अगर कोई आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता है तो इसे अकेले करें, खुद को पत्र लिखें, ऑडियो रिकॉर्ड करें, अपने विकास और अपनी समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें। क्योंकि जैसा कि भजन कहता है, जब मन एक सामान्य सपने की तलाश में एकजुट होते हैं तो कुछ अच्छा और सुहावना, कुछ लगभग चमत्कारी होता है। आपके द्वारा खोजी जा रही समृद्धि इंतजार कर सकती है, और अधिक व्यक्तिगत प्रयास के लिए नहीं बल्कि अधिक जुड़ाव, अधिक एकता के लिए। क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता, और जो यह समझता है वह तेजी से, अधिक आत्मविश्वास से और अधिक सुरक्षित रूप से सफलता की ओर बढ़ता है। न केवल अपने ही जीवन को बदलता है बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलता है, उन्हें अपने सपनों को प्राप्त करने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो आंसुओं से बोते हैं वे आनंद के गीत गाते हुए काटेंगे। भजन संहिता 126 पद 5। यह भजन समृद्धि की यात्रा के सबसे गलत व्याख्या किए गए सिद्धांत को सिखाता है। असफलता का अमूल्य मूल्य। यह नहीं कहता कि जो उत्सव से बोता है वह उत्सव से काटेगा। यह कहता है कि जो रोते हुए बोता है, जो पीड़ा के बीच में बोता है, जो टूटे हुए दिल के साथ भी जारी रखता है, वह अपने काम के फल को आनंद के साथ, उपलब्धि की गहरी भावना के साथ काटेगा। अधिकांश लोग असफलता को इस बात का संकेत मानते हैं कि वे जीतने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन यह भजन ठीक इसके विपरीत दिखाता है। यह प्रकट करता है कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, कि कष्ट उपजाऊ हो सकता है, कि दर्द एक प्रकार की मिट्टी हो सकती है जहां अदृश्य बीज अंकुरित और फूलते हैं। अंतर यह है कि बोते रहना, भले ही आंखें आंसुओं से भरी हों, भले ही दर्द दिल को कस रहा हो। सच्चाई यह है कि कोई भी हमें हारना, असफलता से निपटना नहीं सिखाता। बचपन से ही हमें गलती करने से डरना, अपनी कमियों को छिपाना और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। बड़ी जीतें असफलताओं, गलतियों और पार की गई बाधाओं के ढेर पर बनती है। सवाल यह नहीं है कि गिरना कैसे रोका जाए, बल्कि यह है कि कैसे बेहतर तरीके से उठना सीखा जाए। हर गिरावट से एक सबक, एक सीख, एक नई ताकत निकाली जाए
जो आपको और आगे बढ़ाए। और यह दर्द को रोमांटिसाइज करना नहीं है, बल्कि उसे नया अर्थ देना है। यह समझना है कि बिना रगड़ के कोई विकास नहीं होता। आत्मा को विस्तार करने, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रतिरोध की जरूरत होती है। जो लोग तरक्की करते हैं, उनका मानसिक दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता जो असफलता से बचना चाहता है, बल्कि ऐसा जो अपनी गलतियों से तेजी से सीखता है, समझदारी से ढलता है, मजबूती से उठता है और आगे बढ़ता है। जिंदगी की रुकावटों से खुद को पैरालाइज नहीं होने देता। नेपोलियन हिल ने ऐसा एक से ज्यादा बार अनुभव किया। वे कोई पूर्ण प्रतिभावान व्यक्ति नहीं थे, न ही कोई बेदाग लेखक। उनके विचारों को खारिज किया गया, उनकी कंपनियां डूब गईं, उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज किया गया। अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर उन्होंने अपनी संपत्तियां गंवा दी, गहरे आर्थिक संकट का सामना किया। उन्हें अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इल्जाम लगाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद वे नहीं रुके। वे लिखते, पढ़ाते और प्रेरित करते रहे। वे जानते थे कि फसल बीज बोने के समय नहीं आती। फसल के समय के लिए धैर्य, लगन और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। और वे जानते थे कि जब तक वे अपना ध्यान, विश्वास और कार्य बनाए रखेंगे, भले ही आंखों में आंसू हों, जीत की खुशी अवश्य आएगी। जब कोई जीत जाता है, तब उसकी प्रशंसा करना आसान होता है। मुश्किल काम है उसकी प्रक्रिया, उसके संघर्षों, उन चुनौतियों को देखना जो उसने पार की है। लेकिन इसी प्रक्रिया में, इस कठिन और कई बार दर्दनाक रास्ते में उसकी कहानी लिखी जाती है। उसका लचीलापन बनता है, उसकी आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। इसलिए अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपने पैसा, समय या अवसर गंवाया है, तो जान लें आप अभी भी बीज बो रहे हैं। और एक ही चीज है जिसे आप नहीं गंवा सकते, वह है आगे बढ़ने की अटूट इच्छा, अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत, अपनी क्षमता की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास। अभी इसी पल एक कॉपी उठाएं और अपनी आत्मा को कागज पर उतार दें। आखिरी बार निराशा ने आपके दिल में किस तरह का जख्म दिया था? उस बेहद दर्दनाक अनुभव ने आपके कान में क्या फुसफुसाया था? किस फैसले ने, जो आपने अपनी जिद से लिया, आपको उसी दुख के चक्र को दोहराने से रोका? और आज आप किस आशा का बीज बोएंगे, भले ही आपकी आंखें आंसुओं से भरी हों? विज्ञान ने पहले ही वह बात पुष्ट कर दी है जो दिल हमेशा से जानता था। जो लोग असफलता की कड़वाहट को सीख में बदल लेते हैं, वे भावनात्मक रूप से तेजी से ठीक होते हैं, लंबे समय तक सफलता प्राप्त करते हैं और स्थायी खुशी का अनुभव करते हैं। प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जो व्यक्ति विकास की मानसिकता रखते हैं, वे जिंदगी के उतार चढ़ावों का सामना अधिक ध्यान, रचनात्मकता और अटूट दृढ़ता से करते हैं। इसका मतलब यह है कि दर्द, यह गहरा जख्म अंत नहीं है, आपकी यात्रा का अंतिम बिंदु नहीं है। यह प्रशिक्षण है, वह तपती भट्टी है जहां आपकी अगली बड़ी उपलब्धि बन रही है, दुख की अपनी ज्वाला में तराशी जा रही है। अगले 7 दिनों में इस चुनौती को स्वीकार करें। अपनी हालिया किसी असफलता को चुनें, एक ऐसा जख्म जो अभी भी आपकी आत्मा में धड़क रहा है। 3 सबक लिखें जो उसने आपको सिखाए हैं, दुख से निकाले गए ज्ञान के 3 मोती। फिर 3 ठोस कार्य लिखें जो आप करेंगे, एक उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम। अंत में धन्यवाद करें। हाँ, दर्द, गिरावट और निराशा के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो दर्द और अंधकार के लिए आभारी होता है, वह आने वाली रोशनी, उसके दिल में खिलने वाली खुशी का पात्र होता है। और वह आएगी, वह खुशी, वह रोशनी। क्योंकि जो आंसुओं में बीज बोता है, वह खुशी के गीतों में फसल काटता है। ऐसी खुशी काटता है जो बहती है। जो असफलता को ज्ञान में बदल देता है, वह अनिवार्य रूप से कमी को बहुतायत में बदल देता है। यह है शानदार फसल, उस व्यक्ति का अद्वितीय इनाम जो हार नहीं मानता, उस आत्मा का जो तब भी बीज बोती रहती है जब जिंदगी बंजर और उजाड़ लगती है। फसल हमेशा आती है, हमेशा उन लोगों के लिए जो दृढ़ रहते हैं, जो आगे बढ़ते रहते हैं। और अब जब आपने इन शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को जान लिया है, याद रखें, यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत मात्र है, आत्म खोज और विकास की यात्रा।
इस रास्ते पर आपका हर कदम आपके जीवन के मार्ग को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने की शक्ति रखता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ आशा की एक चिंगारी, एक आंतरिक ज्वाला जागना शुरू हो गई है। इसलिए आगे बढ़ते रहें। अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। वहां आप व्यावहारिक ज्ञान और वास्तविक परिवर्तन की इस सीढ़ी पर एक और सीढ़ी चढ़ेंगे, एक ऐसा सोपान जो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के और करीब ले जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको यह सामग्री शक्तिशाली लगी तो अगला वीडियो जिंदगी के एक नए दृष्टिकोण, एक व्यापक और संभावनाओं से भरे दृष्टिकोण के लिए आपकी आंखें खोल देगा। मैं इस यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूं और आपसे वहीं मिलने की उम्मीद करता हूं।